गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ने हम अपने पिछले वीडियो में रस सिद्धांत पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि रस सिद्धांत की अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की है। भारत में सौंदर्य को रस माना है, रस को आनंद माना है। इसके मतलब ये दोनों शब्द सौंदर्य के पर्याय हैं, रस और आनंद। किसी भी चीज़ को देखने से हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है या हमारे अंदर एक रस की उत्पत्ति होती है। ये दोनों सौंदर्य के अंतर्गत समाहित है कि हम उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर या हम उसके अंदर जो भी भाव निहित है, जिस भी कृति में, संगीत में, नाटक में, वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए या हमें उसको देखने से हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हो जाए, वही एक सच्ची कृति है। इसकी अलग अलग टीकाकारों ने जो व्याख्याएं करी है रस की, आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो भरत मुनि की दृष्टि से देखेंगे हम रस क्या है। भरत मुनि ने इसे निष्पत्तिवाद के नाम से पुकारा है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत का नाट्यशास्त्र पूर्वाचार्यों की रस विषय उपलब्धियों को अपने में संजोए हुए है। भरत ने रस को अर्थवेद से ग्रहित माना है। प्रत्येक अवधारणा के मूल में उसको वेदों से संबंधित करने की भारतीय परंपरा रही है। भरत ने नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में रस का सांगोपांग वर्णन किया है। ये नाटक को वाङ्मय का श्रेष्ठ रूप मानकर उसका प्राण रस को स्वीकारते हैं। इसके अनुसार कोई भी नाटक रस के बिना नहीं चल सकता। नाट्य शास्त्र में रस के अवयव, रस की प्रक्रिया, रस संख्या, रस के अधिकारी, रस का स्वरूप एवं रसों के पारस्परिक संबंध, वर्ण एवं देवता का विशद विवेचन किया है। रस के वर्णों का विवेचन करते हुए भरत ने कहा है कि श्रृंगार का श्याम, हास्य का श्वेत, करुण का कपोत, रौद्र का रक्त, वीर का गौर, भयानक का काला और विवत्स का नील एवं अद्भुत का पीला रंग होता है। इसी प्रकार श्रृंगार के देवता विष्णु, हास्य के प्रथम, रौद्र के रुद्र, करुण के भय, विवत्स के महाकाल, भयानक के काल और वीर के महेंद्र व अद्भुत के ब्रह्मा देवता है। भरत ने मुख्यतः यह विवेचन नाट्य रस के रूप में किया है तथा वह ये भी स्वीकारते हैं कि नाट्य की परिणति रस है। उन्होंने रस को काव्य या नाटक का सारभूत तत्व माना है। इसी प्रकार परवर्ती आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। भरत से पूर्व रस की दो परंपराएं थी। एक तो दुहिन की थी जो 8 रस मानते थे। दुहिन भरत के समान ही व्याख्याकार हुए हैं। और दूसरे वासुकी जो शांत नामक एक नवम रस भी मानते हैं। भरत ने दुहिन द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी, 33 व्यभिचारी और 8 सात्विक भावों का निरूपण किया है। उन्होंने अन्य भावों के साथ स्थायी भाव का संबंध राजा व उसके सहचरों जैसा माना है। कवि ने आंतरिक भावों या मानसिक आवेगों को भाव कहा है। भरत के अनुसार वांछिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों द्वारा सामाजिक हृदय में काव्यार्थ का भावन कराने वाले को भाव कहते हैं। भरत ने विवाह को रस का कारण मानकर नाट्य में वाचिक, आंशिक और सात्विक अभिनय का विशेषतः ज्ञान कराने वाले तत्व को विभाव कहा है। ये देखो, तीनों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, भाव, अनुभाव और विभाव। ये तीनों रस के पार्ट हैं।
तो भाव किसको कहते हैं? जो हमें किसी काव्यार्थ का भावन कराने वाले को भाव कहते हैं। भरत ने विभाव को रस का कारण मानकर नाट्य में वांछिक, आंशिक तथा सात्विक अभिनय को विशेषतः ज्ञान कराने वाले तत्व को विभाव कहा है। उन्होंने सात्विक भावों को भी भाव की संज्ञा दी है। भरत ने रस की ऐसी परिभाषा दी है जो काल के प्रवाह को, गति को तोड़कर आज भी उसी रूप में सम्मानित है। इसी प्रकार नाना भांति के भावों एवं अभिनयों द्वारा किए गए वांछिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों से युक्त स्थायी भावों का हम सामाजिक आनंद प्राप्त करते हैं। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र है। तत्र विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में मूलतः रस की निष्पत्ति का आख्यान है, स्वरूप का नहीं। उसके स्वरूप का विवेचन भी इसी में ही निहित है। इस सूत्र को समझने से पहले भाव, विभाव तथा अनुभाव भावों को समझना आवश्यक है, क्योंकि रस के मूल आधार में यही स्थायी भाव है और विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो पहला कौन सा है? भाव। मन के विचारों को भाव कहते हैं। ये वाणी, अंग, रचना एवं अनुभूति के द्वारा हमें महसूस होते हैं, यानी इसलिए इन्हें भाव कहते हैं। भाव रस से स्वतंत्र नहीं है, नहीं भाव के बिना रस की स्थिति है। ये एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। भाव के दो प्रकार बताए गए हैं। उससे पूर्व हम ये बात जान लें कि ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के द्वारा मिलकर रस रूप में परिणित हो जाते हैं। भावों के दो प्रकार बताए गए हैं। स्थायी भाव जो हृदय के अंतर्गत सदैव विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता। स्थायी भाव रस का मूल है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का कंद कहा है। स्थायी भाव व चित्त में चिरकाल तक चंचल होकर निवास करते हैं। ये सभी मनुष्य में छिपे रहते हैं तथा उसी प्रकार छिपे रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी की गंध जो अव्यक्त रूप से मिट्टी में विद्यमान है, जो व्यक्त हो जाती है। स्थायी भावों को कोई भी अन्य भाव तिरोभाव यानी उसे हटा नहीं सकता है। स्थायी भाव अन्य भावों को स्वयं में लीन कर लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या भरत ने 8 मानी है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय। रति से श्रृंगार भाव पैदा होता है। हास्य रस पैदा होता है। शोक से करुण रस पैदा होता है। उत्साह से वीर रस पैदा होता है। क्रोध से रौद्र रस पैदा होता है। भय से भयानक रस पैदा होता है। जुगुप्सा से विभत्स रस पैदा होता है और विस्मय से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये 8 स्थायी भावों के आधार पर 8 रस माने गए हैं। परवर्ती आचार्यों ने 9वां स्थायी भाव निर्मेद माना है तथा उससे संबंधित 9वें शांत रस की स्थापना की है। कालांतर में 9 रसों में 2 रस वात्सल्य और भक्ति भी सम्मिलित किए गए हैं। संचारी या व्यवहारचारी भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना अथवा संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ संचारी होते हैं। तो एक प्रकार के 2 भाव कौन से हुए? एक तो स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव।
संचारी भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक होते हैं, फिर अपने आप ये लुप्त हो जाते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ हो सकता है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है। अर्थात जैसे उदाहरणार्थ आपने किसी को अपशब्द कह दिए तो उसे क्रोध आ गया। क्रोध क्या है? स्थायी भाव है। लेकिन जब हमें ये ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति कभी पहले भी हमारा निरादर कर चुका है, तो उस पूर्व प्रसंग का स्मरण करके हमारा जो क्रोध है वो लुप्त हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार ये तो वैसा ही था। यहाँ स्मरण संचारी भाव है। भरत ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर भरत मुनि के द्वारा जो रस की व्याख्या की जा रही है उसमें भाव को पढ़ रहे थे। अब हम अगले वीडियो में कल विभाव और अनुभाव को देखेंगे। धन्यवाद।